बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर ज़िशान अली और आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की बोर्ड के लिहाज से, टॉपिक की बोर्ड के लिहाज से जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। वो आपसे कोई भी एक इक्वेशन जो है वो ड्राइव करने के लिए कह सकते हैं। अगर आप 2025 या 2026 के सेशन में फर्स्ट ईयर में आए हैं तो आपको इस बात का इल्म होगा कि क्लास 9th के अंदर भी आप लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। सेम अब जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप दोबारा से फर्स्ट ईयर के अंदर जाके इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे ड्राइव होती हैं। बट यहाँ पर आप दो तरह से पढ़ेंगे, एक आप इनकी नॉर्मल डेरिवेशन करेंगे और दूसरी आप क्या करेंगे, इनको ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, जो आप क्लास 9th में भी करके आ चुके हैं। सो यहाँ पर वही चीजें जो हैं वो दोबारा से रिपीट होंगी, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है सेशन 2025 और 2026 के स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को कि बेसिकली इनका मतलब क्या है और हम इन्हें क्यों सीख रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम साफ नजर आ रहा है कि मोशन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, काइनेमैटिक्स के 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, विच इज वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। आप इन 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा बच्चों, आपकी बुक ने हमें इन वेरिएबल्स के पेयर बना के दिए हैं। पेयर का मतलब है जोड़े, ठीक है, उन्होंने जोड़े बनाए हैं। तो यहाँ पे पेयर से क्या मुराद है, यहाँ पर हमारे पास पहला पेयर जो बनेगा वो वेलोसिटी टाइम का बनेगा, जो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें नजर आएगा, ठीक है। आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास जो पहला पेयर यानी पहली इक्वेशन बनी है उसके अंदर वेलोसिटी और टाइम आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है पोजीशन और टाइम, विच इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। उसमें सिर्फ पोजीशन होगी और टाइम होगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास वेलोसिटी और पोजीशन का पेयर है जिसमें आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर आप गौर करें तो आपके पास 3 वेरिएबल्स थे और इन तीनों पेयर्स के अंदर आपके पास 2 जोड़े मौजूद होते हैं तो एक गायब होता है, ठीक है। यानी एक को आप क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे वेलोसिटी टाइम के अंदर पोजीशन मौजूद नहीं है, पोजीशन टाइम के अंदर आपके पास वेलोसिटी मौजूद नहीं है और वेलोसिटी पोजीशन के अंदर आपके पास टाइम मौजूद नहीं है। तो ये अपनी अपनी जो है अहमियत रखते हैं। अच्छा बच्चों, आपका एक सवाल हो सकता है यहाँ पर कि सर काइनेमेटिक वेरिएबल्स में तो एक्सेलरेशन भी आता है, तो हमने उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो बच्चों आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं ये उस केस के लिए ड्राइव होंगी जहां पर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिर यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यानी वक्त के लिहाज से वो चेंज नहीं कर रहा होगा, ठीक है। सो बेसिकली वहां पर आपके पास ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो आपके पास वैलिड हैं, इस्तेमाल की जा सकती हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आपको इन तीनों इक्वेशंस के अंदर एक्सेलरेशन देखने को जरूर मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन जो है वो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो बहुत लेंथी हो सकता है, ठीक है। तो हम अपनी जो डेरिवेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए अब आपको पता है कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना, वजाहत देना उसकी। तो यहाँ पर मैंने वजाहत तो नहीं लिखी आपके लिए, लेकिन मैं आपको आपकी बुक से हाईलाइट करवा देता हूँ कि आपने जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या देनी है। और जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मोस्टली बच्चों को मैथमेटिकल डेरिवेशन करने में ही मुश्किल पेश आती है, तो वो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, आपके सामने ड्राइव कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हर मैथमेटिकल टर्म जो है वो कहाँ से निकल आई है, ठीक है। और टाइम को बचाने के लिए आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको आपकी बुक से क्या करवा देता हूँ, हाईलाइट करवा देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखें, आपके पास यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है आपको, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन गिवन है आपको। आप ये एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, इसका मतलब बता देता हूँ। वो कह रहा है कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी vi. Suppose its velocity changes from initial velocity vi to final velocity vf in time interval t.
then the acceleration produced in the body during this in time interval is given as। अब इसका मैं खुलासा बयान कर देता हूँ। तो आपसे कह रहा है कि लेट से आपके पास एक कार है या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है। तो कुछ टाइम टी गुजरने के बाद उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, वो चेंज होके क्या हो जाती है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, पहले वो इनिशियल थी, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद वो क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी के अंदर क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब जब वो इनिशियल से फाइनल में चेंज हुई है, ठीक है, यानी इसमें वेलोसिटी के अंदर क्या आया, चेंज आया। उस चेंज की वजह से उस कार के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और वही एक्सेलरेशन जो है हमारी हेल्प करेगा हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में। तो आइए देखते हैं वो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है। सो बच्चों, जो आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो आपके पास बराबर होगा a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। आप बच्चों ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करके आ चुके हैं। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरह से भी लिखते थे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन मैं इतने वाले पार्ट का जो है वो इस्तेमाल करूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। अब देखें, यहाँ पर आपके पास जो टाइम टी है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आपके पास एक्सेलरेशन ए के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, यू विल गेट ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं इसकी पोजीशन को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू आ जाएगा ए टी के। यानी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस इनकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ मैं चाहता हूँ कि वी एफ जो है इक्वेशन की इस साइड पे ही रहे, जबकि वी आई यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इक्वेशन के इस साइड पे जाके ए टी के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो वी एफ विल बी इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। स्टूडेंट, ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो रिलेट कर रही है किस चीज के साथ, आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस आपके पास एक्सेलरेशन और टाइम के साथ। याद रखिएगा कि जो ये एक्सेलरेशन है इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी रिलेट कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम इन इट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन। तो ये आपके पास बच्चों डेरिवेशन थी किसकी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो हमने सिंपली कर दी। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे के अंदर। नाउ अब हम इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ग्राफिकल मेथड से कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करें, ड्राइव करें। तो चलिए सीखते हैं कि हम ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करने के लिए हमें यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ चाहिए। ठीक है, सो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव करना स्टार्ट करता है जब वो पोजीशन ए पे होता है। ठीक है, और मूव करते हुए क्या करता है, पॉइंट बी पे जाता है। जब वो पॉइंट बी पे जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो इनिशियल से चेंज होकर आपके पास क्या आ जाती है, फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, ए से बी में जाने तक उसने क्या किया है, टाइम टी जो है वो कवर अप किया है। ठीक है, तो मैंने सारी की सारी चीजें जो है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो हो सकती हैं, ठीक है, वो इस ग्राफ के ऊपर मेंशन कर दी है। सिमिलर टू जैसे आपने डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर देखा कि एक्सप्लेनेशन लिखनी है, आपने यहाँ पर भी क्या करनी है, कुछ एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गिवन ऑन योर बुक। आपने ये चाहे तो फर्स्ट टू लाइंस आप इग्नोर करते हैं, लेकिन जो आगे वाली आपके पास 3 लाइनें हैं, ठीक है, आप अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख सकते हैं, जिसमें वही बातें बताई हैं जो मैंने बताई हैं कि आपके पास पॉइंट ए के ऊपर जो आपके पास बेसिकली बॉडी की वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जब पॉइंट बी पे जाता है तो वो चेंज होकर क्या हो जाती है, वी एफ हो जाती है टाइम इंटरवल टी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो बातें उसने यहाँ पे ये बताई हुई है मैं आपको अभी ग्राफ के ऊपर शो करवा देता हूँ। वो आपसे कहता है कि आप क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बी डी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर देखें बी डी है और ये परपेंडिकुलर आ रहा है किस चीज के ऊपर, आपके पास आपके एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसके ऊपर, बी डी के ऊपर। ठीक है, और उसके अलावा एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बी ई विच इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ से कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, जो मैंने नीचे मेंशन भी की हैं। किस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर आप गौर करें इनिशियल वेलोसिटी को, तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर आ रही है, ओ और ए। ठीक है, ओ ओ ए आपको क्या दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि ओ ए आपके पास इसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी के बराबर है। इसके अलावा अगर आप बच्चों ध्यान से देखो तो जितनी लेंथ आपके पास यहाँ पर मौजूद है, क्या उतनी लेंथ यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी जितना आपके पास ओ ए है उतना ही आपके पास डी सी नहीं है।
ठीक है, यानी ये दोनों आपके पास बराबर हैं, ओ ए बराबर है किसके, डी सी के। सो जो ओ ए की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, डी सी की। यानी अगर ओ ए इनिशियल वेलोसिटी वी आई है तो डी सी भी आपके पास बच्चों क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ही है। दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर कि ओ ए बराबर है किसके, डी सी के, विच इज योर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अदर देन दिस अगर आप बात करें इसकी ओ ई की, या फिर आपकी आसानी के लिए डी बी की बात करते हैं, ठीक है। जो डी बी है वो हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। डी बी किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। तो अगर ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो है वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, तो क्या ये वाली लेंथ इस लेंथ के सिमिलर नहीं है, यानी दोनों एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो आपको साफ देखने से नजर आ रहा है कि सर ये दोनों एक जैसी हैं, डी बी बराबर है किसके, ओ ई के। सो अगर ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि ओ ई बराबर है किसके, डी बी के। दैट्स व्हाई ये दोनों आपके पास किसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर पेस को दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। पेस में देखें आपके पास ए सी जो है वो किसके बराबर है, वो टाइम टी के बराबर है, ठीक है। जबकि ओ डी किसके बराबर है, वो भी टाइम टी के बराबर है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि ए सी बराबर है किसके, ओ डी के, और ओ डी भी किसके बराबर आ रहा है, टाइम। यानी दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, ठीक है, वो क्या है, एक ही जितना है, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये कैरी कर रहा है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस ये कैरी कर रहा है। तो दैट्स व्हाई आपके पास दोनों सेम है, तो दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि हम इसका जो है वो जगह जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इसका इल्म होना चाहिए। अब इस ग्राफ को देखते हुए बच्चों में आपसे कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा बच्चों, हमें इस ग्राफ से नजर आ रहा है कि जो डी बी है वो बराबर है किसके, डी सी प्लस सी बी। जो आपके पास डी बी है वो किसके बराबर है, डी सी प्लस सी बी। यानी मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूं, डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी। जो आपके पास डी बी है वो किसके बराबर है, डी सी, यानी ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ, इन दोनों को जमा करें तो हमें डी बी मिलता है, ठीक है। अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा है, उसकी लिखने की रीजन ये है कि मैं इनकी हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करूंगा बच्चों, डिराइव करूंगा। ओके बच्चों, आपकी बुक ने ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके भी लिखा हुआ है, यानी उसने डी बी को जो है वो बेसिकली ओ ई लिख दिया है, ठीक है, और डी सी को जो है उसने ओ ए लिख दिया, प्लस सी बी को उसने यही रहने दिया, ठीक है। सो अगर आप इसको देखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। उसकी रीजन ये है कि आपके पास मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया है कि ओ ई किसके बराबर है, डी बी के, यानी डी बी किसके बराबर आ जाएगा, ओ ई। तो मैं कोई भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से डी सी जो है वो किसके बराबर है, ओ ए के। सो डी सी की जगह अगर मैंने ओ ए भी लिख दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ध्यान आपको कहां पर करना है, बेसिकली आपको इस सी बी के ऊपर ध्यान करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे लिए अननोन है। देखें ओ ई किसके बराबर है, ओ ई आपके पास बराबर है फाइनल वेलोसिटी के, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा फाइनल वेलोसिटी। ओ ए किसके बराबर है, ओ ए बराबर है किसके, इनिशियल वेलोसिटी के, तो उसकी जगह हम लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी। बट बच्चों हमें सी बी की वैल्यू जो है वो नहीं पता, वो हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता कि सी बी की वैल्यू क्या है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, और हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि आपके पास सी बी की वैल्यू क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें सी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली अगर आप गौर करें तो आपके पास ग्राफ के ऊपर जो सी बी है वो कुछ इस जगह पे आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे आ रहा है सी बी, ठीक है। सो सी बी को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपके पास ए बी का स्लोप निकालूंगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें निकालना है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, लाइन ए बी का स्लोप निकालना है। अभी मैंने, अगर आप ध्यान से ग्राफ देखें दोबारा से जाके पीछे, तो आपको नजर आएगा कि ए बी का जो स्लोप है वो बेसिकली किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि स्लोप कैसे निकाला जाता है, ठीक है। स्लोप बच्चों आपके पास बराबर होता है राइज ओवर रन। किसके बराबर होता है, राइज ओवर रन। अच्छा इस ग्राफ के अंदर राइज क्या है और रन क्या है, ठीक है, वो देखना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये जो चीज है आपके पास सी वी जो है, इसको हम बोलेंगे राइज। राइज का मतलब होता है उठना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहां से उठ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, राइज आ जाएगा। अब ये ए सी जो है बच्चों, ये आपके पास क्या है, रन है।
रन क्यों है? रन का मतलब दौड़ना, ठीक है। तो आप दौड़ ऐसी सीधी लाइन पे सकते हैं ना, ठीक है, सीधी लाइन पे दौड़ सकते हैं, ठीक है। और ये वाली लाइन पे हम क्या कर सकते हैं? राइज कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, ठीक है। सो जो राइज है और ये आपके पास सी बी है, और जो रन है वो आपके पास क्या है बच्चों? ए सी है। तो इन्हें हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यू विल गेट द एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू राइज, आपके पास क्या आया था? वो आपके पास आया था सी बी, और रन आपके पास बच्चों क्या आया था? इट विल ए सी, ठीक है। एज वी नो कि ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? वी हैव मेंशन्ड हियर कि ए सी की वैल्यू हमारे पास बेसिकली टाइम टी है। तो इसको रिप्लेस करते हैं, ए इज इक्वल टू सी बी ओवर टी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जो सी बी है उसका आंसर क्या आ जाएगा? ये टाइम इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इधर ए के साथ जो आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी बी बराबर आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय टी। अब आपके पास सी बी की वैल्यू क्या आ गई है? ए टी आ गई है, ठीक है। इसको आप पुट कर दें किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जहां पर आपने सी बी लिखा हुआ था, ठीक है। यू विल गेट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास क्या है? इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो हमने पहले क्या की थी? नॉर्मली ड्राइव कर दी थी। अब हमने क्या किया बच्चों? ग्राफिकल मेथड के थ्रू क्या किया? इसको ड्राइव किया, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से ड्राइव किया है। एक क्विक रिकैप दे देता हूं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया? पैरामीटर्स डिफाइन किए कि जब आपके पास बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है उसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। ग्राफ के अंदर जो बेसिकली नंबरिंग दी गई है, ठीक है, जो आपको अल्फाबेट शो करवाए गए हैं वो किसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं और किसको रिप्रेजेंट नहीं करवा रहे, ठीक है। आपके पास टाइम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फाइनल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमने ये चीज चेक की। फिर मैंने क्या किया कि इसी ग्राफ के ऊपर बच्चों यहाँ पर ये जो आपके पास लाइन थी, ठीक है, मैंने कहा कि डी बी जो है वो किसके बराबर है? डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी, ठीक है। डिवाइड कर दिया लाइन को दो पार्ट्स के अंदर। उसके बाद मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी और मैंने इनको रिप्लेस कर दिया कुछ नॉन फैक्टर्स के साथ जो बुक ने भी की है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि बुक ने ऐसा किया। फिर मैंने रिप्लेसमेंट की, चूंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कौन सी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, डिफाइन कर दिया था, तो मैंने रिप्लेसमेंट कर दी। उसके बाद मुझे सी बी की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने लाइन ए बी का क्या निकाला? स्लोप निकाला, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि वो क्या चाहिए? राइज ओवर रन चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमारे ग्राफ के अंदर राइज क्या है और रन क्या है, ठीक है। दोनों चीजें मेंशन की, उनकी वैल्यूज पुट करवाई, ठीक है। एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सी बी इज इक्वल टू 80। जो वैल्यू हमारे पास आई थी, ठीक है, वो मैंने क्या कर दी? पुट करवा दी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। रिप्लेसमेंट करने के बाद हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गई, ठीक है। आई होप सो कि यहां तक आपको पता चल गया होगा कि ग्राफिकल मेथड से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। अगेन अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन के तौर पे देनी पड़ेगी, ठीक है। आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमने डेरिवेशन की थी उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू जो है वो ऐड करना पड़ेगा, वो आपकी बुक से मैं हाईलाइट करवा देता हूँ। स्टूडेंट अपनी बुक पे देखें तो आपको यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो सिमिलर नजर आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी, ठीक है। और ये जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, वो आपके पास आपकी ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसके अंदर ऐड किया गया है, जिसमें बेसिकली बताया गया है कि जब आप बॉडी को या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल है, ठीक है। कुछ वक्त के बाद क्या हो जाती है? फाइनल हो जाती है, ठीक है। तो क्या करता है कि आपके पास इस टाइम के दौरान एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, ठीक है, एक खास डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। सो इस डिस्टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम क्या कर सकें? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकें। वो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन समझा देता हूं कि आप किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी का इस्तेमाल करना है, जो कि आपके पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डेफिनेशन वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो हम कुछ इसी तरीके से करते हैं कि आपके पास बेसिकली बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? डिवाइड हो रहा है, तो इधर वेलोसिटी के साथ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यू नो दैट कि आपके पास आपकी पूरी जर्नी के दौरान जब आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पे गए, आपकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट तो नहीं थी,
वो चेंज हो रही थी, ठीक है। सो आप बजाय इसके कि वेलोसिटी की टर्म का इस्तेमाल करें, आप क्या करें, एवरेज वेलोसिटी इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक जैसी नहीं है, ठीक है। वो वक्त के साथ क्या हो रही थी, तब्दील हो रही थी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सो बच्चों आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई ओवर टू। आपने फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करना है और 2 पे क्या कर देना है बच्चों, डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पे कुछ के ही रिप्लेसमेंट जो है वो कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मैं शो करवा देता हूँ एस से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एवरेज वेलोसिटी, जो अभी हमने बताया है कि क्या है आपके पास, वी एफ प्लस वी आई ओवर टू, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई बाय टाइम को आप किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, टी के साथ। अभी हमने क्या किया है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या किया है, ड्राइव किया है, ठीक है। और वो हमारे पास क्या आई थी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या आई थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब बच्चों इस इक्वेशन को क्या करें, अपनी ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दें। यानी यहाँ पे जहां पर आपने वी एफ लिखा हुआ है वहां पर आप क्या लिखते हैं, वी आई प्लस ए टी लिखते हैं। सो रिप्लेसमेंट करते हैं, एस इज इक्वल टू वी एफ की जगह लिख देंगे वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टी। क्लियर है बच्चों? अच्छा जी। सो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे वी आई के अंदर ऐड होके आपके पास क्या बना देगा, टू वी आई प्लस ए टी ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टी। क्लियर है? अच्छा जी। अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों के आपके सामने ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको अलग-अलग लिखने वाला हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से कि टू वी आई, जो टू है वो इसके साथ अलग से लिख देते हैं, टू वी आई के साथ, ठीक है। प्लस ए टी के साथ हम क्या करते हैं, अलग से लिख देते हैं, ए टी ओवर टू। अच्छा, ऐसा करने की बच्चों रीजन क्या थी, अगर मैं इनको अलग भी लिख रहा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोबारा से एलसीएम लेंगे तो दोबारा से आपके पास यही चीज बन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होगा बच्चों। आपके पास टू जो है वो टू से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखें आपके पास बाकी चीजें जो है वो क्या बचती हैं। ओके, आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टी। अब इस टी को क्या करें, आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। ये टी अंदर जाके वी आई के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या बना देगा, वी आई टी प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2, यानी मैंने 2 को अलग से लिख दिया, ठीक है, 1/2 के फॉर्म में। ए टी के साथ टी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों ये आपके पास क्या आ गई है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर आपने डेरिवेशन कर ली है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब हम क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब इसको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ओके बच्चों, देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम इसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अगेन मुझे ग्राफ को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि आपके पास ग्राफ जो है वो हमारे पास किस तरह से बना है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए मैं क्या करूंगा, एरिया अंडर द फिगर इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं जो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कवर अप कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहूंगा कि आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो मोशन की है, ठीक है, उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे। तो बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, हम देखते थे कि आपके पास एरिया अंडर द कर्व क्या आ रहा है, यानी ये जो कर्व है आपके पास, ठीक है, इसके अंडर जो एरिया है वो आपके पास कितना है। सो बेसिकली इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है कि अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए जो आपके ऑब्जेक्ट ने कवर अप किया है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा ऊपर दी गई फिगर का, जो क्या है ओ ए बी डी। ओ ए बी डी का एरिया चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल शेप्स को डिजाइन करूंगा। देखें मेरे पास यहाँ पर दो तरह की शेप्स बन रही हैं। एक मेरे पास बन रही है ये रेक्टेंगल ओ ए सी डी, या आपके पास एक पूरी की पूरी क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। जबकि आप अगर ऊपर वाली को देखें, ठीक है, तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है ए बी सी। ये एक ट्राइंगल की फॉर्म जो है वो आपके पास क्या कर रही है, बन रही है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, जो पहले आप क्या करें, एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें, ठीक है, फिर आप क्या करें, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें और दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। मैंने नीचे कुछ यही चीज मेंशन की है
कि डिस्टेंस किसके बराबर है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास डिस्टेंस बराबर है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा बच्चों, आपने क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वो आपके पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ आपके पास बच्चों क्या है, लेंथ आपके पास बेसिकली इस रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ है, ठीक है। ये आपके पास ओ ए के बराबर है, तो मैंने लेंथ की जगह क्या लिख दिया, ओ ए लिख दिया। उसके बाद आती है विड्थ। विड्थ हम कहते हैं चौड़ाई को, तो चौड़ाई आपके पास क्या है, ओ डी, ठीक है। चौड़ाई आपके पास क्या है, ओ डी है, तो मैंने विड्थ की जगह क्या लिख दिया, ओ डी लिख दिया। उसके बाद आप देखें तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसमें भी देखिए लेंथ आपके पास क्या आ रही है, आपके पास इसकी जो लेंथ है वो आपके पास ये वाला पार्ट है, ठीक है। वो आपके पास क्या है, BC। तो लेंथ की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, BC लिख दिया, ठीक है। विड्थ आपके पास क्या है, आपके ट्राइंगल की चौड़ाई है, जो आपके पास क्या है, AC है। तो विड्थ की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, AC लिख दिया। क्लियर है। अब सिंपली हमें क्या करना है, जो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, ठीक है, आप इसको क्या करें, अपनी मसावात नंबर 1 के अंदर पुट कर दें इन जगहों पर, ठीक है। सो मेरे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, S इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी प्लस हाफ BC प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय AC। क्लियर है बच्चों, ठीक है। सो ये आपके पास पुट करने के बाद इसके क्वेश्चन के अंदर आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आ गई है। अब ग्राफ के थ्रू आप लोग बच्चों ये जानते हैं कि आपके पास जो ओ ए है, ठीक है, ओ ए जो है वो आपके पास इसके बराबर है, आपके पास बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के, ठीक है। आपके पास जो ओ डी है वो किसके बराबर है, आपके पास टाइम के बराबर है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं, ठीक है, ए सी की, तो वो भी टाइम के बराबर आता है। BC की बात की जाए तो BC बेसिकली आपके पास स्लोप थी, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी क्या की थी, फाइंड आउट की थी, वो आपके पास इसके बराबर थी AT के। आपने स्लोप ऑफ लाइन AB फाइंड आउट किया था और वहां से आपको BC की वैल्यू मिली थी विच इज AT, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पेस्ट करते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू ओ ए की जगह आ जाएगा VI मल्टीप्लाई बाय ओ डी की जगह क्या आ जाएगा T, ठीक है, प्लस हाफ BC की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, AT आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय AC। AC आपके पास क्या है, अगेन मैंने आपको याद करवाया, ठीक है, कि जहां पर आपके पास AC जो है वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। जैसे OD टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, AC भी किसको कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ग्राफ से देखें तो आपको यहाँ पर भी सिमिलर यही चीज नजर आएगी कि AC और OD किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, AC की जगह भी क्या लिख देंगे बच्चों, टाइम लिखेंगे। सो S विल बी इक्वल टू VI मल्टीप्लाई बाय T प्लस हाफ A T इंटू टी आपके पास क्या आ जाएगा, T स्क्वायर आ जाएगा, विच इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहले हमने नॉर्मली ड्राइव की थी और अब हमने क्या किया है, उसको बेसिकली ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए क्या किया, ड्राइव किया। आई होप सो कि आपको यहां तक डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय बोथ मेथड्स समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्यूरी है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो हम दोबारा से बनाएंगे पार्ट 2 के ऊपर, जिसके अंदर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और ग्रेविटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, सीखेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 11th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।